गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस करंट अफेयर सेशन में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सेशन में। मित्र, हम स्टार्ट किए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका आगामी लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे आगामी आपके सुपर टेट की एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, क्योंकि जो समसामयिक करंट अफेयर है मित्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है टॉपिक वाइज आपके हर एक एग्जाम के लिए। आगामी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है मित्र, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कल भी हमने लिया था, डेली अब क्लास आएगा सुबह 7 बजे, आप लोग डेली ले सकते हैं इसको। आज हम पढ़ने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। ये लेटेस्ट जीआई अपडेट है मित्र। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहले पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, सबसे पहले किसको दिया गया, क्यों दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, यह अधिनियम कौन सा है। तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो आपके एक तरह से प्रोडक्ट हैं वो किस राज्य को दिया गया है, जो इस समय चर्चा में बना था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे लिख रखे हैं कुछ बोलेंगे, उसको आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, ठीक है ना। तो जितनी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी वो लेटेस्ट अपडेट है 2-3 महीने के अंदर, और बाकी इस पे 2 क्लास और गया है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आएंगे तो करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिखेगा, उसमें सब कुछ आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, चाहे पैरा ओलंपिक, चाहे ओलंपिक, चाहे आपका कोई भी लेटेस्ट गेम हो, सब पर मिलेगा, हर एक टॉपिक मिलेगा। अब हम जुट चुके हैं, ये डेली लाएंगे, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मित्र, पहले जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब कि भौगोलिक संकेत होता है। अब देखिए, किसी भी उत्पाद को जो भी जीआई इंडिकेशन दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि भाई वह प्रोडक्ट उस राज्य विशेष में या फिर उस स्थानीय क्षेत्र में बहुत दिनों से चर्चा में रहा हो और उसका क्वालिटी बहुत ही विशिष्ट रहा हो, अनेक उसका पहचान बहुत विशिष्ट रहा हो, लोग उस पर प्रेरित होते हों, बहुत दूर दूर से यात्री गण या फिर टूरिज्म आते हैं उसको पाने के लिए, देखने के लिए, इस वजह से उसको दिया जाता है। और वह इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है, वर्ल्ड फेमस हो जाता है कि और उससे टूरिज्म बढ़ जाते हैं। भारत में टूरिज्म बढ़ते हैं, प्लस रोजगार का एक तरह से रास्ता भी खुल जाता है। तो याद रखेंगे क्यों दिया जाता है, क्योंकि गुणवत्ता जिसका अच्छा होगा, जिस प्रोडक्ट का। और एक चीज और है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम मिठाई बना रहे हैं, तो जब हम मिठाई बना रहे हैं मित्र, तो हमारे ही द्वारा बनाया गया हो, स्टार्टिंग हमारे द्वारा ही किया गया हो, अब उसको कोई दूसरा नहीं बेच सकता। उसको बेचने के लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, हमसे उसको रिसीविंग लेनी पड़ेगी, है ना, तब जाके वो बेच सकता है। तो यानी पहचान होता है, कोई भी भौगोलिक संकेत उस राज्य विशेष का, उस राज्य क्षेत्र का पहचान होता है जो दिया जाता है, ठीक है भाई। यह हर 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए आपने क्वालिटी गिरा दी तो हो सकता है आपको जीआई टैग न दिया जाए फिर से। इस वजह से वह अपना क्वालिटी बरकरार रखना है आपको कि वापस से हमें जीआई टैग मिल जाए 10 साल बाद, है ना। तो ये होना चाहिए भाई ना, क्योंकि पता चला आपको जीआई टैग दे दिया गया, अब आप क्या किए, उस जीआई टैग पाने की खुशी में अब अपना क्वालिटी गिरा दिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक अभी भी रहा है, लेकिन क्वालिटी आपने डाउन कर दिया, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से 10 साल बाद रिन्यूअल होता है। अब भारत सरकार इसे किस अधिनियम द्वारा पारित की है मित्र, याद रखना, भौगोलिक अधिनियम 1999 यानी 1999 के अधिनियम के तहत यह लाया गया है भौगोलिक संकेत, जो कि हर एक राज्य को दिया जाता है। यह अधिनियम 2003 से लागू हुआ था, 1999 में आया था, 2003 से लागू हुआ था, और 2004 में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था, वेस्ट बंगाल, जो दार्जिलिंग है सिक्किम के पास, सिक्किम के जस्ट बगल, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। वेस्ट बंगाल में एक क्षेत्र है दार्जिलिंग टी के नाम से जाना जाता है, उसको दिया गया था मित्र, याद रखेंगे। 10 वर्ष के बाद उसका फिर से रिन्यूअल कराना पड़ा उन्हें। तो भौगोलिक उत्पाद की बात करें, इसका स्लोगन क्या है भौगोलिक उत्पाद का, तो याद रखेंगे अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये चीज याद रखेंगे मित्र। ये क्यों दिया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर खुल जाएं, टूरिज्म का बढ़ावा मिले। जब टूरिज्म आएंगे तो भैया टैक्सेस वगैरह कलेक्शन हमको ज़्यादा करना पड़ेगा और बहुत सारे इनकम्स होंगे। तो इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनकम डिवाइड होने लगेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ एक तरह से रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे यहाँ के एक तरह से नागरिकों को। यह बात हो गई, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, इसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। केरल में किस चीज को जीआई टैग दिया गया है, एड्यूर मिर्च, याद रखेंगे एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को दिया गया है अभी हाल ही में, याद रखेंगे एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आते हैं एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हाल में मित्र बिहार के कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, याद रखना, मिथिला मखाना, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग जो बहुत फेमस होती है, कतरनिया चावल, सिलाव खाजा और मगही पान। खाई के पान बनारस वाला वो पान नहीं भैया, यह मगही पान है, ठीक है, बिहार का, इसको दिया गया है, ये चीज याद रखना है आपको। और अगर बात करें भैया महाराष्ट्र में वोडा कोलम चावल, याद रखना मित्र, एक विशेष चावल है जो कि केवल महाराष्ट्र में ही इसको महाराष्ट्र को दिया गया, केवल महाराष्ट्र में ही मिलता है, वोडा कोलम चावल।
और उसके बाद कोल्हापुरी का चप्पल मित्र, कोल्हापुरी का चप्पल 2 लोग में साझा हुआ है, 2 राज्यों में। एक कर्नाटक में भी बनता है क्योंकि महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक है और महाराष्ट्र में भी। तो इस वजह से जो फेमस है, देखते होंगे मूवी वगैरह में जो चमड़े का होता है, खुद से हाथ से पीट कर लेयर वाइज लेयर बनाया जाता है, बहुत फेमस है मित्र। तो कोल्हापुरी का चप्पल, वोडा कोलम चावल और सफेद प्याज। सफेद प्याज का एक विशेष रूप से मित्र, इसका एक तरह से विशेष गुण यह है कि इसमें इसको काटने पर आंख में आंसू नहीं आते हैं, है ना। वैसे किसी भी प्याज को अगर यह चाहते हैं कि आंसू नहीं आए, उसे पहले फ्रिज में रख दें, फिर उसके बाद काटें, तो उसमें आंसू आएगा ही नहीं, मतलब प्याज आंख में नहीं लगेगा। इसका विशेष गुण यह है मित्र, ये बहुत मीठा लगता है, बिल्कुल चीनी जैसा स्वाद इसका है, और यह काटने पर आंख में आंसू नहीं आता है। तो याद रखेंगे, सफेद प्याज, वोडा कोलम चावल और कोल्हापुरी का चप्पल महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद जुड़िया राइस वाइन। जुड़िया राइस वाइन एक विशेष रूप का कैंडी है मित्र, जिससे कि एक तरह से पेय पदार्थ बनाया जाता है, और पेय पदार्थ यह वाला जो जीआई टैग मित्र असम को दिया गया है, ये चीज याद रखेंगे मित्र। बोकासोल चावल मित्र, एक विशेष प्रकार का चावल है मित्र, इसको अगर हम लोग क्या करें, बिना मतलब चावल आ गया, चावल को पानी में भिगो दें तो अपने आप फूल जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। जैसे हम लोग उबाल कर खाते हैं ना, चावल को बनाकर गैस पर रख के फिर खाते हैं पकाकर, इसे पकाने की जरूरत नहीं है, बस भिगो दीजिए, खाने लायक हो जाएगा। याद रखेंगे बोकासोल चावल, जो कि असम का जीआई टैग है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, याद रखना है आपको मित्र। अगर एक चीज और अगर बात करें हम भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है किस राज्य को दिया गया है, याद रखेंगे किस राज्य को अभी तक सबसे ज्यादा जीआई टैग दे दिया गया है मित्र, तो आप खुद बताएंगे किसको दिया गया है। दूसरे नंबर पर हम बताते हैं तमिलनाडु, पहले नंबर पर याद रखेंगे भैया कर्नाटक। कर्नाटक को अभी तक 43 उत्पाद में जीआई टैग दे दिया गया है, अक्टूबर तक की बात बता रहे हैं हम, क्योंकि यह अपडेट हमारा भले दिसंबर तक का है, लेकिन हम आपको अक्टूबर तक का अपडेट बता रहे हैं। अक्टूबर तक का जो जीआई टैग है सबसे ज्यादा कर्नाटक को दिया गया है, याद रखेंगे, और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर मित्र, याद रखेंगे ना। चलिए, तमिलनाडु को कन्याकुमारी लवंग, याद रखें कन्याकुमारी एक जगह भी है तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी लवंग का जो जीआई टैग है तमिलनाडु को दिया गया है। तामेंगलोंग संतरा एक प्रकार का है, तामेंगलोंग, याद रखेंगे मित्र, तामेंगलोंग, इस तरह का जो नाम वगैरह होते हैं ना, जो तमिलनाडु में ही फेमस होते हैं, तो तामेंगलोंग तमिलनाडु में है। तामेंगलोंग संतरे को जो जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को दिया गया है। कांटेदार बैगन मित्र, कांटेदार बैगन मित्र, आप सोच सकते हैं जो कांटेदार बैगन है इसका भी जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है मित्र। काला कुरिची नक्काशी मित्र, एक तरह से ये लकड़ी पर खुरीदी गई नक्काशियां हैं, जो कि बहुत मस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया जाता है मित्र। लकड़ी की नक्काशियां अगर देख लीजिए ना, तो लगेगा नहीं मित्र, वो पेड़ बना हुआ, कोई पेड़ मान लीजिए सूख गया, उस पर इतना अच्छा नक्काशी कर देंगे लगेगा कोई आदमी खड़ा है, इस प्रकार की नक्काशी होती है। और कल्ला कुरिची उसी में से एक फेमस नक्काशी है जो लकड़ी पर खुरीदी जाती है, और यह जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया। तमिलनाडु को बहुत सारे और दिए गए, जैसे बात करें कोवली पट्टी कदलई मिठाई, क्या मित्र, कोवली कोविली पट्टी, पट्टी कदलई, कदलई मिठाई, मिठाई, यह है मित्र, एक प्रकार का कैंडी है मित्र। जैसे हम लोग अपने मकर संक्रांति के दिन पट्टी वगैरह बनाते हैं ना, एक प्रकार पेस्ट ये भी है, जिसमें कि मूंगफली वगैरह दाने वगैरह मिलाकर बनाया जाता है, एक तरह से फेमस है तमिलनाडु में मित्र, याद रखेंगे मित्र। बात करें मणिपुर का, सिरार खोंग हाथी मिर्च, सिरार खोंग हाथी मिर्च मित्र बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि मणिपुर में फेमस है, इस वजह से मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। काले चावल मित्र, काले चावल भी मणिपुर का एक फेमस चावल है, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, चौक हाव, चौक हाव के नाम से जानते हैं इसको। तो यह भी एक तरह से किसको दिया गया जीआई टैग, मणिपुर को दिया गया मित्र। ये बातें आप याद रखेंगे मित्र। अगर आते हैं ऊपर तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सरभजा और सरपुरिया और महिदाना, ये तीनों मिठाई हैं अलग अलग प्रकार के, एक सरभजा मिठाई है, एक सरपुरिया मिठाई है, एक महिदाना मिठाई है मित्र। इसके साथ साथ रसगुल्ला, रसोगुल्ला, याद रखें रसोगुल्ला, रसगुल्ला तो उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया मित्र, ये इस पे विवाद हो गया था रसगुल्ला को लेके, क्योंकि भैया उड़ीसा इस पे जीआई टैग पाएगा कि वेस्ट बंगाल पाएगा। बनाया गया था वेस्ट बंगाल में सबसे पहले, लेकिन उड़ीसा को मिल गया था जीआई टैग पहले, तो इस पर विशेष चर्चा हुई, तो बाद में पता चला भैया वेस्ट बंगाल को भी दे देना चाहिए, इस झगड़े का झड़ खत्म हो जाएगा भैया, खत्म हो गया। इसको जो जीआई टैग दिया गया इसको बोला गया रसोगुल्ला, रसोगुल्ला, याद रखेंगे मित्र। लेकिन इसे जो जीआई टैग दिया गया वही चीज सेम है प्रोडक्ट, लेकिन इसमें बोला गया रसगुल्ला, याद रखें भाई रसगुल्ला, सुबह सुबह रसगुल्ला है, सुबह सुबह रसगुल्ला खाने को मिल जाता है, खाइए भाई। देखिए उड़ीसा, कंदमाल हल्दी रसगुल्ला, ये उड़ीसा के लिए मतलब जीआई टैग दिया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चंबा चप्पल, बाहुली, लाहौली, लाहौल स्पीति एक क्षेत्र है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो लाहौल स्पीति नहीं, लाहौली उसी नाम से फेमस है, लाहौली जुराबा जो पहना जाता है, जो देखते हैं मुस्लिम महिलाएं जो पहनती है जुराब वगैरह, वो समझते हैं जुराब, जो ठंड में बहुत ज्यादा पहना जाता है, जुराब वगैरह सारे लोग पहनते हैं, हर एक कास्ट के लोग पहनते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे जो भी हो। तो चंबा चंबल, चंबा चप्पल, लाहौली जुराब, उसके बाद दस्ताना, यह जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को दिया गया मित्र। यहीं पर साल भी बहुत सारे हैं, कुल्लू साल,
कुल्लू साल फेमस है मित्र यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, वो भी जीआई टैग मिल चुका है इसे, ये चीज याद रखेंगे। कश्मीर, कश्मीर में मित्र केसर, केसर को जीआई टैग दिया गया, कश्मीरी केसर, याद रखेंगे कश्मीरी केसर। अब कश्मीर में एक और प्रोडक्ट फेमस है मित्र, क्या, बिलो क्रिकेट बैट, बिलो की लकड़ी है जिससे क्रिकेट बैट बनाया जाता है, ये फेमस है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल कोई बताएगा? सिक्किम कैपिटल गंगटोक, याद रखेंगे गंगटोक है मित्र, जो कि सबसे ऊपर में पड़ता है, 1975 में आजाद हुआ था। डले खुर्सीनी मिर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अभी यह लेटेस्ट अपडेट है, अगर आपको पिछला जीआई टैग और देखना है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नीचे। डले खुर्सनी मिर्च, ये सिक्किम को जीआई टैग दिया गया है मित्र। सोजत मेहंदी मित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट को डाल के लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोजत मेहंदी जीआई टैग राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान में यह कौन सा मित्र होगा जीआई टैग, बता देंगे राजस्थान का, यह 16वें नंबर का जीआई टैग होगा। इसके पहले 15 उत्पाद यहाँ पे दिए जा चुके हैं। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड में मीठा खीरा, यह भी हाल ही का न्यूज है, अब पता होना चाहिए मीठा खीरा का मतलब किसको, प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को किसके लिए जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को, बता देंगे नागालैंड को मित्र, ठीक है ना। झारखंड, झारखंड में जो जीआई टैग मिला है मित्र, किस प्रोडक्ट को मिला है, तो बता देंगे सोहराई खोबर पेंटिंग, यह भी एक विशेष रूप से पेंटिंग है जो कि झारखंड में ही बनाया जाता है मित्र, इस बात को याद रखेंगे मित्र। अगर तमिलनाडु में बात करें तो पलामी पंचमीर्थम, एक मुर्गन का एक मुर्गन मंदिर है वहां पर, मुर्गन करके तमिलनाडु में, तो पंचमीर्थम मुर्गम प्रसाद है एक तरह से मित्र, मुर्गम प्रसाद है, जो कि जीआई टैग किसको दिया गया, तमिलनाडु को दिया गया। इसमें 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है, जैसे गाय का घी हो गया, और मित्र बात करें केला हो गया, गुड़ हो गया, इससे मिलकर बनाया जाता है। ये बातें रही आपको। अब जो चीजें एक्स्ट्रा हैं हम उसको दे रहे हैं, उसको लिखेंगे अपने कॉपी पर आप। केरल, केरल में किस उत्पाद को दिया गया है जीआई टैग मित्र, बता देंगे एड्यूर मिर्च, एड्यूर मिर्च, कुट्टी अट्टा या फिर कुट्टी अट्टूर आम, कुट्टी अट्टूर आम, याद रखेंगे मित्र, कुट्टी अट्टूर आम, इसके बाद एड्यूर मिर्च, यह बात याद रखेंगे मित्र। अगर बात करें यूपी में एक बहुत फेमस है मित्र, हम लिख देते हैं यहाँ पर, यूपी के गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी है मित्र, एक विशेष प्रकार का, जो कि उसमें बहुत सारी चीजें रंग, मतलब बहुत अजीबोगरीब तरीके से एक तरह से विशेष कलाकृति देते हुए उसे खिलौने बनाए जाते हैं टेराकोटा मिट्टी से, जो कि कहाँ पाया जाता है, यूपी के गोरखपुर में पाया जाता है। इस वजह से टेराकोटा गोरखपुर का जो मिट्टी है उसे जीआई टैग दिया गया है मित्र, यूपी का, याद रखेंगे यूपी को, यह बात। यूपी में मित्र एक चीज और जीआई टैग दिया गया है, रटौल आम मित्र, रटौल, एक मिनट, रटौल आम है, रसोल नहीं है मित्र, रटौल आम है, लिख लीजिएगा, रटौल आम को जीआई टैग दिया गया यूपी में ये कहाँ पाया जाता है रटौल आम, मतलब बागपत जिला, पता है आपको, आम से बहुत ज्यादा फेमस है बागपत जिला। और महोबा पान भी यूपी के ही जीआई टैग में शामिल है मित्र, यूपी के जीआई टैग में हमने बताया टेराकोटा, रटौल आम, इसके बाद महोबा पान लिख लेंगे। मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में याद रखना है मित्र, चिन्नौर चावल, बोकासोल असम का चावल था मित्र, याद रखें, चिन्नौर चावल यूपी आपका एमपी का, मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल। इसके बाद मित्र और है एक आदिवासी गुड़िया, आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, इस तरह याद कर लेंगे, आदिवासी गुड़िया, जो कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। मिजोरम की बात करें मित्र, मिजोरम में याद रखेंगे तवलो हपुआन सॉल है, एक है मित्र न्योगोत, हम लिख देते हैं इसको न्योगोते करके मित्र, न्योगोते साल है, यह भी कहाँ का है भैया, तेलंगाना का, ठीक है ना, तेलंगाना, एक मिनट, मिजोरम का जीआई टैग कौन सा, न्योते खे साल, यहाँ पे खे लिख लीजिएगा, न्योते खे साल। एक और हमने बताया, क्या बताया भाई, तबलो हपुआन साल, और इसके बाद ख्योते खे साल, यह चीजें हो गई जो कि मिजोरम को जीआई टैग दिया गया इन दोनों प्रोडक्ट के लिए। गोवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए गोवा में 3 प्रोडक्ट अभी हाल ही में दिए गए हैं मित्र, कौन कौन से, मांडोली केला, खेज मिठाई, जो खाजा होता है हम लोग के, है ना, जो मिठाई होती है विशेष रूप से, वैसे ये भी होता है, ये विशेष रूप से इसकी मिठाई होती है, परतदार होता है, जो कि मांडोली केला, खेज मिठाई, हरमल मिर्च, याद रखना क्या क्या बताया गया, हरमल मिर्च, खेज मिठाई, इसके बाद मांडोली केला, ये किसके लिए प्रोडक्ट है दिया गया भाई, गोवा को दिया गया है, याद रखना किसको, गोवा को भाई। इसके बाद जम्मू कश्मीर मोस्ट फेमस जो मित्र है, एक मशरूम जो आप लोग बनाते हैं घर में, गुच्छी मशरूम के नाम से फेमस है जम्मू कश्मीर में। जैसे केसर की बात हमने किया, केसर के साथ साथ गुच्छी मशरूम हो गया, केसर हो गया, केसर किस मिट्टी में बनता है, मतलब किस मिट्टी में उसको उगाया जाता है, तो बता देंगे
जाफरान एक मिट्टी है विशेष रूप का, जो कि केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है और अफगानिस्तान वगैरह में पाया जाता है। तो उसमें केसर ही उगाया जाता है, केसर हो गया। और मित्र बात करें जो गांजा वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ें दूसरी मिट्टी के लिए होती हैं। तो याद रखेंगे केसर, गुच्छी मशरूम, ये किसके लिए है भैया? जीआई प्रोडक्ट किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में आपने बहुत देखा, महाराष्ट्र में एक तरह से और देख लीजिए, हापुड़ आम, हापुड़ आम, जो कि कहाँ पे दिया गया भैया? महाराष्ट्र को दिया गया है। सुंदरबन करके मित्र एक है, सुंदरबन शहद, एक शहद की वैरायटी है, सुंदरबन नाम से फेमस है। सुंदरबन शहद कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा होगा। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में ही सुंदर शहर को जीआई टैग दिया गया है मित्र। इसके बाद तेलंगाना का हमने बताया, जो वह तो याद रखेंगे, एक तेलिया रुमाल, विशेष रूप की एक रुमाल है, तेलिया रुमाल, जो कि तेलंगाना को जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। इसके बाद तमिलनाडु में हमने बताया, जो आपको उसको याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे, थमापट्टी लकड़ी नक्काशी है, थमापट्टी, 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 थम थम, तमिलनाडु, इस तरह याद कर लेंगे। थमापट्टी लकड़ी नक्काशी तमिलनाडु की जीआई टैग है। कर्नाटक की गुलबर्ग तूर चावल, याद रखेंगे, सॉरी तूर दाल, गुलबर्ग तूर दाल, गुलबर्ग तूर दाल जो है कर्नाटक का जीआई टैग है मित्र। डिंडीकुल का ताला, वो भी कर्नाटक का है, जीआई टैग है मित्र, याद रखेंगे। केरल में एक और मित्र याद रखेंगे, तीदर पान, तो तीछर पान करके है, तीछर या फिर सॉरी एक मिनट, तिरूर पान, तिरूर पान, तीछर नहीं मित्र, तिरूर पान करके है, जो कि केरल का जीआई टैग है। ये सारी बातें नहीं, केरल की हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। तिरूर पान हो गया, और एड्यूर मिर्च हो गया, कुट्टी अट्टूर आम हो गया, कुट्टी अट्टूर आम, एड्यूर मिर्च और तिरूर चावल, तिरूर चावल, सॉरी तिरूर पान, चावल नहीं, तिरूर चावल भी अगर कहा जाएगा तो भी केरल में, क्योंकि बहुत पहले का है, उसे नहीं काउंट करेंगे अभी, जो अभी लेटेस्ट है वो पूछा जाएगा। तो तिरूर पान याद रखेंगे, ये केरल का जीआई टैग है। बस ये सारा का सारा जीआई टैग का खेला था। अब आगे आप लोग डिसाइड भी कर सकते हैं, आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं किस टॉपिक पर करंट अफेयर लाएं हम। वैसे हमारे समझ से हम जैसे ला रहे हैं, आप उससे पढ़ते चलिए, है ना। सारे प्ले लिस्ट में है, आप रिवाइज भी करिए, ये आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा हर एक एग्जाम के लिए, यहाँ तक लेखपाल के लिए भी, पीसीएस के लिए भी मित्र, सारे जगह के लिए, सुपर टेट के लिए भी, रेलवे के लिए भी, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे सेशन को देखिए और इसको रिवाइज करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए खुद से। धन्यवाद।